तीनों लोकों में जय जयकार थी। और एक दिन अपने 150 पुत्र 50 पत्नियों को लेकर सरोवर में स्नान करने गए और जय जयकार बोल रहे थे चारों तरफ। और गजराज कहते हैं हाथी को उससे अभिमान था, वो कह रहा था कि तुम्हें कोई दुख दे तो मेरा नाम ले लियो, तुम्हारा दुख टल जाएगा। उस जल के अंदर एक विशाल गिरह रहता था। उस गिरह ने गजराज जी के पैर को कस के पकड़ लिया और इधर में गजराज एक दूसरों पर जल सींच रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, स्वयं स्नान कर रहे हैं। और तुम्हें मालूम है जो जल का जीव होता है उसकी शक्ति जल के अंदर अधिक होती है और जो जल का जीव नहीं होता उसकी शक्ति जल के अंदर अधिक नहीं होती। आज जैसी गजराज ने नजर डाल के नीचे को देखा तो विशाल गिरह है, पैर को खींचने लगे, पैर को हिला भी नहीं सके। तो उसी समय अपने 150 पुत्रों से कहा, पुत्र आओ इस जल से बाहर निकालो। 150 पुत्र आते हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं पिताश्री तुम तो बाहर नहीं निकल रहे, अब तुम जाने तुम्हारा काम जाने। 150 पुत्र छोड़ के चले गए। 50 पत्नियों से कहा कि हे प्यारी कितने लाड़ प्यार से पाल कर इतना बड़ा किया और मेरे जीवन में दुख आया तो आज छोड़ कर चले गए। हे प्यारी तुम आओ और इस जल से बाहर निकालो। तो 50 पत्नी आती हैं, खींचने की कोशिश कर रही हैं लेकिन बाहर नहीं निकाल पाई। तो उन्होंने कहा कि स्वामी तुम जाने तुम्हारा काम जाने और हम भी चलते। 50 पत्नी भी छोड़ कर चले गए। आज गजरा रो रहे हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि आज मैं भगवान को पुकारता तो भगवान आते, आज स्तुति कर रहे हैं। उसी समय विष्णु भगवान और इधर में भोले शंकर जी सोच रहे कि नाम हमारा भी ना लो। ब्रह्मा जी सोच रहे कि हमारा भी नाम लाए, आयो तो हम कहीं को बचाने जाए। लेकिन विष्णु भगवान को मालूम हो जाता है, गरुण को आवाज देते हैं कि हे गरुण जी जल्दी आओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। अब गरुण जी के अभिमान आ जाता है, कहते हैं कि भगवान का बिना मेरे चले कोई काम नहीं होता, मुझे चलना पड़ता है जब इनका कोई काम बने। हैं? उससे अभिमान आ गया। विष्णु भगवान आवाज दे रहे हैं, गरुण जी कह रहे हैं अरे आ रहे तो हैं, इतनी जल्दी काहे? गरुण जी आ जाते हैं और विष्णु भगवान कहते हैं तुम मुझे रोजाना बैठाल के ले जाते हो लेकिन आज मेरी इस इकन्नी उंगली को उड़ा के दिखाओ। गरुण जी कह रहे हैं तुम काय को मजाक कर रहे हैं, कई को हंसी कर रहे हैं, चुपचाप बैठ जाओ। विष्णु भगवान कहते नहीं मेरी इस इकन्नी उंगली को उड़ा के दिखाओ। और जैसे ही भगवान ने उंगली रखी और गरुड़ जी जब उड़ने की कोशिश कर रहे तो अपनी पंखों को फटफटा के पसीना पसीना हो गए लेकिन इकन्नी उंगली को उड़ा ही नहीं सके। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मुझे नहीं ले जाते बल्कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ। इस प्रकार उसका अभिमान दूर किया। उसके बाद ग्रह के पास में आते हैं, गजराज के पास आए और विष्णु भगवान ने ग्रह का संगार किया और गज की रक्षा की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि हमारे कितने भी पुत्र हो, कितनी भी पत्नी हो, धन हो, वैभव हो, कुछ भी कितना भी क्यों ना हो, लेकिन दुख पड़े पर कोई साथ नहीं देता। ना पत्नी साथ देती, ना पुत्र, ना भैया, ना पड़ोसी, कोई साथ नहीं देता। भगवान साथ देता है? केवल भगवान साथ देते हैं और फिर भी भगवान को भूल जाए तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित देखो तो सही, इधर में एक दिन क्या हुआ कि इंद्र के दरबार में नाच गान हो रहा था और गुरु का आदर सम्मान ना किया तो गुरु रुष्ट हो गए। तो इधर में असुरों ने समय मौका समझकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी और देवता कंदराओं में भटकने लगे। तो इधर में देवता विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं और अदिति अपने पति से कहती है स्वामी मेरे पुत्र पर्वत की कंदरा में भटक रहे हैं। और कहते हैं एक माँ ही संतान के दुख दर्द को समझ सकती है, पिता नहीं। पिता संतान के दुख को नहीं समझते, एक माँ समझती है। आज कहती है कोई ऐसा पुत्र प्रदान करो जो मेरे पुत्रों के राज्य को वापस दिला दे। तब काश्यप ऋषि ने कहा कि आप पौव्रत करो, इससे भगवान प्रकट होंगे और तुम्हें तुम्हारे पुत्रों का राज्य वापस दिला देंगे। तो वैसे इधर में अदिति ने पौव्रत किया और समय आने पर अदिति के महलों में
भगवान ने जन्म लिया। बोली वामन भगवान की। कितना सुंदर भगवान ने अदिति के महलों में वामन अवतार धारण किया है, तो वामन भगवान की जो झांकी तैयार है गई है, वो वामन भगवान को लेकर आ जाए, बीच में से रास्ता छोड़ दे। वामन भगवान आने वाले हैं, बीच में से रास्ता छोड़ दे। देखो वामन भगवान की कितनी सुंदर झांकी है? छोटे छोटे चरण है, छोटे से हाथ है, छोटा सा मुखार बिंद है, शंख जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत है, टमाटर